हेलो तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 10th का मैथमेटिक्स का, इसमें जो भी फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। हर एक जितना भी फार्मूला होता है उस फार्मूला के बात करने वाले हैं। तो आप लोग की वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहेगा। छोटा सा एक वीडियो होने वाला है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में सबसे पहले होता है वर्ग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉपिक देंगे। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में सबसे पहले होता है वर्ग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉपिक देंगे, यहाँ पे वर्ग। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम वर्ग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ग कैसा क्या बनता है उसके सारी डिटेल इसमें लिखा देते हैं। ये एक वर्ग है जिसकी क्या होती है, इस एक वर्ग होती है। यहाँ पे एक वर्ग यहाँ पे बन चुका है। अब इसमें जो इसका है भुजा, एक मिनट, एक वर्ग हम बनाते हैं जो कि एक वर्ग इसमें बनाते हैं हम, ताकि इसमें जो है इसका चारों भुजा क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है। चारों भुजा मान के चलिए इसका भुजा एक अगर हुआ तो इसका भुजा भी एक हुआ, इसका भुजा भी एक, इसका भुजा भी, क्योंकि ये सारे भुजा क्या होता है, ये भुजा होता है। क्या होता है? भुजा। ये भुजा होता है, ये चारों क्या होता है, भुजा होता है। अच्छा, इसमें नाम देने के बारे में इसमें ए दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, इसमें सी दे सकते हैं, इसका डी दे सकते हैं, ठीक। और ये चारों भुजा आमने सामने को जो भुजा होती है वो बराबर होती है। उसके बाद इसमें जो है चारों ABCD के जो कोण पे होते हैं वो समकोण होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले एक नंबर में हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। मतलब भुजा स्क्वायर कहने का मतलब हुआ भुजा गुना भुजा। क्या हुआ? भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा होता है। उसके बाद हम चलने वाले इस 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या होता है 2 नंबर में चलने वाले भुजा वर्ग का परिमिति या परिधि एक होता है परिमाप। देखिए इसमें परिमाप हम हर जगह नहीं लिखाएंगे, यहाँ पे एक साइड में हम लिखा देते हैं परिमिति और तब क्या है, परिधि और परिमाप। सब ये जो होता है, ये तीनों जो होता है, ये तीनों सब एक ही चीज़ है। परिमाप, परिधि, परिमाप, परिमिति, परिधि और परिमाप सब एक ही चीज़ है। इसके बराबर हम लिखते हैं इसका जो वर्ग का परिमाप जो होता है या परिधि जो होता है, इसका 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा कहने का मतलब हुआ, इसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं। 4 गुना भुजा का मतलब हुआ, इसमें अगर इसका ए है, इस चारों पर जितना जितना मान है, मान के चलिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो चारों के एक एक गुना यहाँ पे भुजा का कोई नाम दे देते एक, ये चारों क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे 2 2 2 इस पे चारों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसमें चारों का भुजा 4 गुना भुजा होता है। तो ये 4 तो रहेगा ही, उसके गुना में जो भी यहाँ पे एक रहेगा या 2 रहेगा, इसके गुना में यहाँ पे भुजा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लिए हैं। उसके बाद इसमें क्या चलेंगे, उसके बाद इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसका सभी भुजाओं का योग भी दे सकते हैं। सभी भुजाओं का क्या होता है, योग। तो योग तो हो गया एक 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 प्लस इसमें 4 हो गया, ठीक। उसके बाद एक एक अगर 2 2 करते हैं तो क्या होता है, 8 हो जाता है। इसमें 2 2 2 करते हैं 8 हो जाता है। लेकिन इसी जगह यहाँ पे 4 गुना 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसमें सभी भुजाओं को एक पॉइंट यहाँ पे इस पर लिखते हैं, सभी भुजाओं का योग होता है। ये बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। इस जो 10th का चैप्टर है इसमें 12 में आप लोग पढ़ते होंगे, जिसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। उसमें रिलेटेड बहुत है और 8 में भी है, 9th में भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, सूत्र ये।
तो इस ये है सूत्र, सभी के लिए ये सूत्र जरूरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फार्मूला, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। तो अब चलते हैं, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर जो इसका क्वेश्चन होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। उसके बाद इसका होता है उसका होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2 गुना भुजा। अब भुजा कहने का मतलब हुआ इसमें बराबर रूट 2a भी लिख सकते हैं, ये 2a है, ठीक है। यहाँ तक हम लिख चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयत के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं आयत बनाते हैं, एक छोटा सा आयत बनाते हैं। यहाँ से आयत क्या होता है? ये जो होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान के चलिए ये अगर एक है तो ये भी एक है, ये 2 है तो ये 2 है। कहने का मतलब हुआ ये भुजा जितना होगा उतना भुजा ये होगा, उतना भुजा ये होगा तो ये भुजा होगा। इसके भुजा बराबर ये नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा दिखने इससे दिखाई ही पड़ रहा है कि इससे भुजा से ये भुजा बड़ा है। तो इसलिए इसमें आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होते, सिर्फ आमने सामने भुजा, इसका सामने ये भुजा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसमें आयत के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, आयत। तो उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक पॉइंट्स दे के स्टार दे के इसमें लिख लीजिए, आयत के आमने सामने ने के भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो अब चलते हैं 1 नंबर फार्मूला में। अब सूत्र में चलते हैं 1 में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है इसमें क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, देखिए अगर ये चौड़ाई यहाँ पे b है, मतलब ये b मतलब चौड़ाई है, ठीक। ये लंबाई है, यहाँ पे क्या है? लंबाई l हुआ। तो इसी तरह से ये लंबाई होगा तो आमने सामने की ये भी लंबाई होगा, ये भी l होगा, ये भी लंबाई होगा, ठीक। ये अगर चौड़ाई यहाँ पे है तो आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे भी। उसके बाद इसमें b दे सकते हैं, इसको b से सूचित किया जाता है चौड़ाई का, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अच्छा इसका चारों कोण, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं चारों कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर होते, यहाँ रुक जाइए 1 मिनट। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आयत का, जहाँ पर लिखा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई मतलब l गुना b दे सकते हैं, या इसको लंबाई गुना तो लंबाई गुना इसको चौड़ाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें दूसरा में कर सकते हैं। उसके बाद आयत का परिधि क्या होगा? यहाँ पे परिधि बराबर क्या होता है? आयत का परिधि बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें 2 इंटू एल प्लस बी क्यों होता है? इसमें मान कर चलिए ये है 2 को क्या होता है? चौड़ाई होता है, 2 को लंबाई होता है। दोनों में अगर लेते हैं इसमें 2 क्या करते हैं? 2 इसमें यहाँ पर लिख देते हैं 2 लंबाई, 2l प्लस 2b, मतलब 2 लंबाई या 2 चौड़ाई। तो दोनों को इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? l प्लस b तो होगा। इसी को यहाँ पर लिखना चाहे तो 2 लंबाई प्लस यहाँ पे चौड़ाई भी लिख सकते हैं, ठीक। हिंदी में इसी तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम घन के बारे में। तो घन के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कितना सतह होते हैं। तो एक पहले घन बना लेते हैं। घन बनाने के लिए क्या करते हैं? घन बना लेते हैं, इसको
सभी भुजा को, घन के सभी भुजा बराबर होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। घन के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये केस क्या हो गया? ये घन हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पे स्टार में, यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप पढ़ने वाले किसके बारे में? घन के बारे में। अब घन के बारे में पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, घन के कितने किनारा होते हैं और कितने यहाँ पे किनारा, किनारा बराबर। घन के किनारा किसको किनारा कहा जाता है? घन के किनारा वो पहले देख लीजिए। घन के किनारा ये जो खाली स्थान आप लोग दिख रहा है, चाहे ये भी खाली स्थान दिख रहा है, अब ये मतलब का इसका जो ऊपर वाला भाग है, एक तरह का कॉपी, कोई भी कॉपी होता है उसको आप क्या करते हैं? घन कहते हैं। एक घन के रूप में ही रहता है। तो उसको जो ऐसे मान कर चलिए, एक उसमें कितना होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जो आप लोग अति खेलते हैं, आप लोग लूडो खेलते होंगे, तो ऐसे करके चलते हैं, तो लूडो उसमें 6 होता है, तो उसमें 1 2 3, तो इसी तरह से ये मान कर चलिए 4 इसमें है, तो सभी के किनारा इसमें भाग, जो ये भाग, ये भाग, ये पिछला भाग, फिर इस साइड भाग, इसी तरह से उसके भाग भी होगा। इसी तरह ये ऊपर वाला भाग होगा तो नीचे में भी भाग होगा। तो किनारा कितना होता है? इसमें टोटल 6 होता है। उसके बाद इसमें सतह की संख्या कितनी होती है? सतह कितनी होती है? सतह जो इसमें कहा जाएगा, ये लाठी इसमें कितना कितना है, जो लाठी पड़ा हुआ है इसमें कितना है? 1 2, इसमें गिन लीजिए, इसमें कितना है? 1 2, तो 2 इधर भी होगा, 1 2, ठीक है, 2 2 4 हो गया, 1 2, इसमें कितना हो गया? 4 4 8, उसके बाद 1 2 1 2, तो इस सभी जो कर देगा इसमें सब पुर जाएगा 12। इसमें टोटल कितने पुर जाते हैं? 12। किनारे का संख्या 6, मतलब जो इसमें जो है ये क्या है? ये किनारा है। ये संख्या क्या होता है? ये किनारा होता है। आप लोग ध्यान रखिए, किनारा। अच्छा, सतह की संख्या, ये जो लाठी वाला शब्द जितना जितना टिक लगाए हैं, ये कितना होता है? ये सतह होता है। तो आप लोग समझाने के लिए ये चीज़ लिख चुके हैं। उसके बाद इसमें चलते हैं 2 नंबर में, ये पॉइंट लिखना जरूरी था। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या घन का क्षेत्रफल लिखो। यहाँ पर लिखेंगे घन का क्षेत्रफल गुना, यहाँ पर घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोगों को घन का पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब इसके कहने का मतलब हुआ, इसका किनारा कितना है? 6 है। इसका पूरा का क्षेत्रफल जो कितने हैं? 6 है। तो उसका अंदर का बीच का खाली स्थान जो होगा उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद इसमें जो निकाला जाएगा, घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन मतलब बाहरी साइड से जो होता है वही इसमें निकालना है। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? भुजा क्यू। 4 नंबर में होता है घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर रूट 3 गुना भुजा। ये हो जाएगा घन के लिए। अब चलेंगे इसमें घनाभ के बारे में चलते हैं। तो घनाभ के बारे में यहाँ पॉइंट देंगे, पहले क्या देंगे? घनाभ। यहाँ पे क्या देंगे? घनाभ। उसके बाद घनाभ के बारे में यहाँ पे घनाभ चित्र बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इसमें एक चित्र बना लेंगे यहाँ से। घनाभ में क्या होता है? जिस तरह से आयत का लंबा होता है उसी तरह से इसमें भी क्या होता है? लंबा होता है। अब इसमें क्या करेंगे? इस तरह से चित्र बना लेंगे इसमें भी। चलिए, घन इसमें जो चौड़ाई जो इसका होता है, ये चौड़ाई है इसमें, चौड़ाई। हाँ, ये होता है ऊंचाई। ये क्या होता है? ये भी होता है, क्या होता है? ये होता है ऊंचाई। और लंबाई ये होता है लंबाई, मतलब लंबाई L, बी चौड़ाई H, ये हो गया। ठीक,
आप लोगों के यहाँ पे जिस तरह से इसमें जितना किनारा और सतह होता है, इसी तरह से इसमें भी उतना किनारा और सतह होता है। सिर्फ इसमें होता है सभी किनारे जितना होता है इसमें बराबर होता है। इसमें क्या होता है, दो आमने सामने वाली बराबर होता है, फिर आमने सामने बराबर होता है, वो दो बड़ा होता है। तो ये डंडा देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसका डंडा छोटा है, तो यही थोड़ा आमने सामने वाली बराबर नहीं होता है, ये इसमें अंतर है। और जितना किनारा की संख्या इसमें है उतना ही किनारा की संख्या घन में भी होता है, इसमें भी होता है। जितना सतह की संख्या घन में है उतना ही संख्या घनाभ में भी होता है। तो अब चलते हैं 1 नंबर से घन की घनाभ लिखेंगे। घनाभ का वक्र क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें लिखेंगे LB 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अच्छा, LH कैसे कैसे निकाला जाता है वो जब इसमें फार्मूला आता है उस पर बताया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन गुना होता है L गुना B गुना H। तो जैसे इसका लिख सकते हैं हिंदी में, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा में इसमें लिखा है घनाभ का संपूर्ण घनाभ का विकर्ण बराबर √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। यहाँ तक हम घनाभ के बारे में बता चुके हैं। पहले बताए थे इसमें क्या वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में कैसे होता है वो बता चुके थे। इसके बाद बताए थे, पहले वर्ग के बारे में बताए थे, तब आयत के बारे में बताए थे, उसके बाद बताए घन के बारे में, उसके बाद घनाभ के। 4 चीज़ों के बारे में फार्मूला जो भी होता है बताए हैं, और कैसे कैसे कौन क्या निकलता है उसके बारे में भी बताए हैं। ये जो फार्मूला है आप लोगों को, प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को ये 10th में 100% बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आता है। इस पर आप लोगों को 2 नंबर में और 5 नंबर में क्वेश्चन सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आप लोगों को दोस्तों को भी मदद मिल सके। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक